नमस्कार। हिरण्यगर्भ योग में आपका स्वागत है। हमने एक श्रृंखला का आरंभ किया था जिसके अंतर्गत हम यूजीसी नेट योग विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने जून 2019 में आए योग विषय के पेपर के पहले 10 प्रश्नों को देखा था। इस वीडियो में हम 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। 11वां प्रश्न। प्रश्न उपनिषद के अनुसार ऋषि सत्यकाम का प्रश्न किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है वेद, प्राण, प्रणव या सृष्टि। पहले प्रश्न उपनिषद के विषय में थोड़ा जान लें। प्रश्न उपनिषद एक मुख्य प्राचीन उपनिषद है जो कि अथर्ववेद से संबंधित है। तो यदि प्रश्न बनता है कि यह उपनिषद किस वेद से संबंधित है तो उत्तर होगा अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं। इस उपनिषद में चर्चा आती है कि 6 व्यक्ति जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखते थे और स्वयं भी ज्ञानी थे, महर्षि पिपलाद के पास जाते हैं और उनसे कुछ प्रश्न पूछने की जिज्ञासा रखते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति यदि किसी जटिल विषय को समझने किसी दिग्गज वैज्ञानिक के पास जाए तो वैज्ञानिक चाहेगा कि यह व्यक्ति उस विषय को समझने का पात्र हो, कि इस व्यक्ति की समझ उस ज्ञान को ग्रहण करने लायक हो। Okay, so let's say if someone visited Albert Einstein to understand his theory of relativity, or maybe Sigmund Freud to understand his theory of psychoanalytics. So they may ask that person to go through some of their previous lectures or articles because they want to make sure that the person has that prior knowledge to grasp the explanation completely. तो इसी प्रकार महर्षि पिपलाद इन 6 व्यक्तियों से कहते हैं कि आप अपने प्रश्न अवश्य पूछें, पर उससे पूर्व 1 वर्ष तक मेरे समीप तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा पूर्वक निवास करें। 1 वर्ष चंद प्रश्न पूछने के लिए 1 वर्ष की प्रतीक्षा करने को कह दिया। यदि सामान्य दृष्टि से देखें तो समय अधिक ही जान पड़ता है, पर प्रश्न यदि भौतिक विज्ञान से संबंधित होते तो निश्चित ही चंद ही दिनों में कुछ किताबें पढ़कर ज्ञान बटोरा जा सकता था। पर यह व्यक्ति तो गहरे प्रश्न पूछने आए थे, यह तो सत्य की खोज में आए थे, यह सभी कारणों के कारण को जानने आए थे। यह व्यक्ति ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा लेकर आए थे। यहां पर केवल बौद्धिक स्तर की समझ काम ना आती, अनुभूति से उत्पन्न गहरी समझ की आवश्यकता थी, चेतना के विकास की आवश्यकता थी। तो महर्षि पिपलाद ने ठीक ही कहा, आप सभी मेरे समीप 1 वर्ष तक तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा पूर्वक निवास करें। तत्पश्चात यदि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर जानता हूंगा तो आपको अवश्य बता दूंगा। तो यह 6 व्यक्ति महर्षि की आज्ञा अनुसार 1 वर्ष तक निवास करने के पश्चात अपना अपना प्रश्न पूछने आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कात्यपुत्र कबंधी। दूसरे नंबर पे आते हैं भृगुपुत्र वैदर्भी। वैदर्भी और इन्हें भार्गव भी कहा जाता है। भृगुपुत्र हैं भार्गव। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं अश्वल पुत्र कौशल्य। चौथा प्रश्न पूछते हैं शौर्यपुत्र गार्ग्य। और 5वां प्रश्न पूछते हैं शिवीपुत्र सत्यकाम। और अंतिम प्रश्न पूछते हैं सुकेशु। कुछ स्थानों पर इनके नाम को सुकेश भी कहा जाता है। तो प्रश्न है कि प्रश्न उपनिषद के अनुसार ऋषि सत्यकाम का प्रश्न किस विषय से संबंधित है। तो ध्यान देने योग्य बात कि इनके नाम के आगे ऋषि शब्द प्रयोग किया गया। तो मैंने पहले भी बताया कि ये सब ज्ञानी जन ही थे, ये सब ऋषि पुत्र ही थे। तो सत्यकाम क्या पूछते हैं? सत्यकाम पूछते हैं कि जीवन भर ओंकार का ध्यान करने वाला व्यक्ति किन लोगों को जाता है। तो जिस पर महर्षि क्या कहते हैं कि जीवन भर ओंकार का ध्यान करने वाला व्यक्ति मनुष्य लोक, सोमलोक, सोम यानी चंद्र, और ब्रह्मलोक को जाता है। तो किस प्रकार जाता है? ओम की आकार मात्रा का ध्यान करने पर
व्यक्ति मनुष्य लोक को जाता है। अकार व उकार मात्रा का ध्यान करने पर सोमलोक को प्राप्त होता है और अकार, उकार व मकार मात्रा तीनों का एक साथ ध्यान करने पर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। और इसके पश्चात इन तीनों मात्राओं के ध्यान का फल बताते हुए कहते हैं कि अकार मात्रा का ध्यान करने से व्यक्ति मनुष्य लोक को प्राप्त होता है, जिससे वह जगत में संपन्न हो जाता है। अकार व उकार मात्रा का ध्यान करने से वह मन से संपन्न हो जाता है और अकार, उकार व मकार मात्रा का एक साथ ध्यान करने पर व्यक्ति तेज से युक्त हो जाता है। ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर तेज से युक्त हो जाता है। तो यहां से कोई भी प्रश्न बन सकता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछ सकते हैं कि अकार व उकार मात्रा के ध्यान से कौन से लोक की प्राप्ति होती है, तो आंसर होगा सोमलोक की प्राप्ति होती है। पूछ सकते हैं कि अकार, उकार व मकार मात्रा से क्या फल मिलता है, कि वह तेज से युक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को अच्छे से हम समझेंगे। तो प्रश्न क्या था कि ऋषि सत्यकाम का प्रश्न किस विषय से संबंधित है, तो इनका प्रश्न ओंकार से संबंधित है। तो ओंकार किसे कहते हैं, ओंकार प्रणव को कहते हैं। पतंजलि योग सूत्र में भी कहते हैं ईश्वर की चर्चा करते हुए कि तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर को ओम ही जानना चाहिए। तजप तदर्थ भावनम, ओम का जप ईश्वर की भावना के साथ करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इसे समझा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की कितनी मात्राएं बताई गई हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रश्न है। इस टॉपिक से प्रश्न एक तो ये 2019 में आया हुआ है, इसके बाद 2020 में इससे प्रश्न फिर बना और इस बार 2021 में इसी टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे गए। ये तो इजी प्रश्न है, इससे डीप प्रश्न पूछे गए। तो इसको अच्छे से जरा समझ लें कि नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार की 12 मात्राएं बताई गई हैं। तो इसका सही उत्तर तो होगा 12। ओंकार की 12 मात्राएं नाद बिंदु उपनिषद में है। पर अब डीप प्रश्न बन रहे हैं, इनके नामों से प्रश्न आया था। इस बार प्रश्न एक था कि ओंकार की 12वीं मात्रा का क्या नाम है, तो ब्राह्मी मात्रा है 12वीं मात्रा। तो इनके नाम भी हम समझेंगे। तो चलिए क्या नाम है इनके, तो ये स्क्रीन पर आप 12 की 12 मात्राओं के नाम देख सकते हैं। क्या है ये 12 मात्राएं, घोषणी, विद्युत, पतंगिनी, वायुवेगनी, नामधेया, ऐन्द्री, वैष्णवी, शंकरी, महती, धृति, नारी और ब्राह्मी। तो इन 12 मात्राओं को आप अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि इससे प्रश्न 3 बार बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार कंद से निकलने वाली मुख्य नाड़ियां कितनी हैं। तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद एक योग उपनिषद है जो कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें त्रिशिखी और आदित्य देव का संवाद है। तो एक स्थान पर यहां कंद की चर्चा आती है जिसे कि 9 अंगुल ऊंचा, 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल विस्तार वाला बताया गया है। तो इसमें कहते हैं कि इस कंद स्थान से 10 मुख्य नाड़ियां निकलती हैं और इन 10 स्थूल नाड़ियों से अन्य सूक्ष्म नाड़ियां निकलती हैं और यह नाड़ियां कुल मिलाकर 72,000 हैं। तो यदि प्रश्न बने कि त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कुल नाड़ियां कितनी बताई गई, तो कुल नाड़ियां 72,000 बताई गई हैं। पर मुख्य नाड़ियां कंद से निकलने वाली कितनी है, कंद से 10 मुख्य नाड़ियां निकल रही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 10। तो इन 10 नाड़ियों के नाम भी जान लें। तो ये 10 नाड़ियों के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये नाड़ियां हैं इडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजीवा, पूषा, यशस्वनी, अलंबुषा, 9वीं भी कौशिकी और 10वीं भी कौशिकी। तो जो पहली 8 नाड़ियां हैं ये तो अन्य योग ग्रंथों जैसे गोरख संहिता, योग चूड़ामणि उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, इन सब में भी सेम ही है। पर त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में ये जो 2 नाड़ियां हैं ये यूनिक हैं। तो ये कंद स्थान से निकलकर पैर के अंगूठे तक जाने वाली नाड़ियां कही गई हैं। तो ये कौशिकी नाड़ी, यदि प्रश्न आता है कि कौशिकी नाड़ी कौन से ग्रंथ से संबंधित है, तो आप कहेंगे त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद से। तो इन 10 नाड़ियों का नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
14वां प्रश्न, योग कुंडली उपनिषद में सहित कुंभक के कितने प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6 या 8। तो योग कुंडली उपनिषद में कहते हैं कि चित्त की चंचलता के दो कारण हैं, यानी चित्त की अस्थिरता के दो कारण हैं, जिन्हें चित्त का हेतु भी कहते हैं। क्या है ये दो कारण? पहला है वासना और दूसरा है समीरण। समीरण यानी प्राण। फिर कहते हैं कि इनमें से एक के नष्ट करने होने पर दूसरा भी स्वयं ही नष्ट हो जाता है, पर हमें पहले प्राण को वश में करना चाहिए। तो अब प्राण को वश में करने के 3 उपाय बताए गए। क्या हैं 3 उपाय? पहला है मिताहार, दूसरा है आसन और तीसरा है शक्ति चालन। तो इसके बाद शक्ति चालन के भी 2 साधन बताए। कौन कौन से? सरस्वती चालन और प्राण संरोध। प्राण संरोध यानी प्राणायाम। तो योग कुंडली उपनिषद में प्राणायाम को प्राण संरोध कहा गया है। इसके बाद प्राण संरोध के भी यानी प्राणायाम के 2 भेद बताए गए। पहला सहित और दूसरा केवली। और इसके बाद सहित कुंभक के 4 प्रकार बताए गए। पहला सूर्य भेदी, उज्जाई, तीसरा शीतली और चौथा भस्त्रिका। तो यहां से हमें प्रश्न का उत्तर मिलता है कि योग कुंडली उपनिषद में सहित कुंभक के कितने प्रकार बताए गए? तो सहित कुंभक के 4 प्रकार बताए गए हैं। तो सही उत्तर है इसका 4। पर यहां से कई प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि योग कुंडली उपनिषद में चित्त की अस्थिरता के यानी चित्त की चंचलता के कितने कारण बताए गए? 2 कारण बताए गए। उसके बाद बन सकता है कि प्राण को नियंत्रित करने के कितने उपाय हैं? 3 उपाय हैं। कौन कौन से? मिताहार, आसन और शक्ति चालन। फिर पूछ सकते हैं कि शक्ति चालन के कितने साधन हैं? 2 साधन हैं, सरस्वती चालन और प्राण संरोध। पूछा जा सकता है कि प्राणायाम के कितने भेद बताए गए हैं योग कुंडली उपनिषद में। केवल अगर यह पूछा कि प्राणायाम के कितने भेद बताए हैं तो आप 2 लिखेंगे, उत्तर होगा 2, सहित और केवल। पर पूछा गया कि सहित कुंभक के कितने प्रकार हैं, तो उत्तर बन गया 4। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, योगराज उपनिषद के अनुसार षष्टम चक्र है। यदि हम चक्रों की बात करें तो अधिकतर योगिक ग्रंथों में हमें 6 चक्रों की चर्चा मिलती है। चाहे बात गोरख संहिता की करें, योग चूड़ामणि उपनिषद की करें, योग कुंडली उपनिषद की करें, हठ रत्नावली की करें या शिव संहिता की करें, सभी में 6 चक्रों की चर्चा हमें मिलती है। पर योगराज उपनिषद एक ऐसा योगिक ग्रंथ है जिसमें हमें 9 चक्रों की चर्चा मिलती है। तो यह है योगराज उपनिषद में बताए गए 9 चक्र। क्या नाम है इनके? ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालुका चक्र, भ्रू चक्र यानी भूमध्य के बीच में, ब्रह्मरंध्र और व्योम चक्र। तो प्रश्न था कि योगराज उपनिषद के अनुसार षष्टम चक्र यानी छठा चक्र कौन सा है? तो छठा चक्र है तालुका चक्र। तो तालुका चक्र सही उत्तर होगा। तो इस उपनिषद में छठे चक्र को यानी तालुका चक्र को घंटी का स्थान भी कहा गया है। तो तालुका चक्र के स्थान पर घंटी का स्थान लिखा भी आ सकता है। और क्या कहा गया है? इसको दशम द्वार भी कहा गया है। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है कि योगराज उपनिषद के अलावा ऐसा कौन सा योगिक ग्रंथ है जिसमें 9 चक्रों की चर्चा मिलती है? किस योगिक ग्रंथ में 9 चक्रों का उल्लेख है योगराज उपनिषद के अलावा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न,
ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के आकार में कौन से वर्ण और गुण हैं? तो ध्यान बिंदु उपनिषद में जब ओंकार यानी प्रणव की विशेषताओं की चर्चा आती है तो प्रणव के प्रत्येक अंश यानी आ, उ और म से संबंधित वर्ण और गुण की चर्चा भी आती है। तो आ, उ और म से संबंधित गुणों और वर्णों की हम जरा चर्चा करेंगे। तो अकार मात्रा का जो वर्ण है वो है पीत यानी पीला और गुण है रजस, रजोगुण। उकार मात्रा का वर्ण है शुक्ल यानी श्वेत यानी सफेद और गुण है सत्व। और मकार मात्रा का वर्ण है कृष्ण यानी काला, कृष्ण और वर्ण है तमस। तो यहीं से हमें उत्तर मिलता है ओंकार के आकार में कौन सा वर्ण और गुण है? तो अकार मात्रा में पीत वर्ण और रजस गुण है। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, परमेश्वर का स्वरूप व उसकी महिमा श्वेताश्वतर उपनिषद के किस अध्याय में वर्णित नहीं है? तो इस प्रश्न में पहली ध्यान देने योग्य बात है शब्द नहीं। एग्जाम में हम जल्दी में पूरा प्रश्न ही नहीं पढ़ते और उत्तर देकर आ जाते हैं कि किस अध्याय में वर्णित है। तो हमें ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 6 अध्याय हैं और ईश्वर की महिमा की चर्चा 6ठम अध्याय में मिलती है। 6ठे अध्याय में ईश्वर की महिमा की चर्चा मिलती है। तो कौन से अध्याय में नहीं मिलती? वो दूसरे अध्याय में नहीं मिलती। दूसरे अध्याय में किस चीज की चर्चा मिलती है? प्राणायाम की चर्चा दूसरे अध्याय में मिलती है। ध्यान की चर्चा, पूछा जाए कि ध्यान की चर्चा कौन से अध्याय में मिलती है? तो द्वितीय अध्याय में मिलती है। तो सही उत्तर है दूसरा अध्याय। इसमें ईश्वर की महिमा की चर्चा नहीं मिलती। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, योग सूत्रानुसार चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है? तो पहले जान ले कि पतंजलि योग सूत्र में चित्त परिणामों की चर्चा कौन से पाद में मिलती है? तो ये मिलती है तीसरे पाद में, जो कि है विभूति पाद। तो चित्त के कितने परिणामों की चर्चा की गई है? चित्त के 3 परिणाम हैं। कौन से? पहला है निरोध परिणाम, दूसरा है समाधि परिणाम और तीसरा है एकाग्रता परिणाम। तो यहीं से हमें उत्तर मिल जाता है। इसका क्रम क्या है? निरोध, समाधि और एकाग्रता। तो ये 4th ऑप्शन सही है। तो अब इन तीनों की थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा कर लें क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा जटिल है। डिटेल में फिर किसी और वीडियो में समझेंगे। तो निरोध परिणाम का अर्थ है व्युत्थान के संस्कारों का अभिभव यानी छिप जाना और निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव, निरोध के संस्कारों का प्रादुर्भाव होना, उठना। समाधि परिणाम का अर्थ है सर्वार्थता के संस्कारों का तो क्षय हो जाना और एकाग्रता का अभिभव होना। और एकाग्रता का अर्थ है कि एक ही विषय का ज्ञान बने रहना, तुल्य ज्ञान बने रहना, माने एक ही तरह के ज्ञान का शांत होना और उदय होना, इसको कहेंगे एकाग्रता परिणाम। तो ये हमने थोड़ा संक्षिप्त में समझा, ये जटिल विषय है, इसको डिटेल में किसी और वीडियो में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियमों के अनुष्ठान में उत्पन्न बाधा को दूर करने का उपाय निम्न में से क्या है? तो पतंजलि योग दर्शन में यम नियमों की चर्चा दूसरे पाद में आती है और इस चर्चा के पश्चात 33वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं वितर्क बाध्यते
प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष भावनम यानी यम नियमों के अनुष्ठान में वितर्क अर्थात बाधा उत्पन्न होने पर प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। प्रतिपक्ष भावना यानी वितर्कों के विपरीत भावना करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिपक्ष भावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? ऑप्शन है विक्षेप, क्लेश, दुख या मृत्यु भय। पातंजलि योग सूत्र में पहले पाद के 30वें सूत्र में कहते हैं व्याधि स्त्रियान संचय प्रमाद आलस्य अवीर्ति भ्रांति दर्शन अलत्व भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपस्ते अंतराय, यानी इसमें चित्त के अंतरायों की चर्चा की गई, जिन्हें चित्त के 9 विक्षेप भी कहा गया। चित्त के 9 विक्षेपों की चर्चा इसमें की गई। तो कौन से हैं 9 विक्षेप? व्याधि, स्त्रयान, संचय, प्रमाद, आलस्य, अवीर्ति, भ्रांति दर्शन, अलत्व भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। इन्हें ही योग मल भी कहा गया है। योग मल या फिर योग बाधक, योग बाधक, इन्हें योग में बाधक बताया गया जो वृत्तियों के साथ साथ चलने वाले हैं। और फिर अगले सूत्र में कहते हैं दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवा, यानी 5 उपविक्षेपों की चर्चा की गई, जिन्हें क्या कहा गया? विक्षेप सहभुवा, विक्षेप सहभुवा। सहभुवा का अर्थ विक्षेपों के साथ उत्पन्न होने वाले। और फिर अगले सूत्र में इन विक्षेपों को दूर करने का मार्ग बताते हुए कहते हैं तत्प्रतिषेधार्थेम एक तत्वाभ्यास, यानी इन विक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करें, यानी ईश्वर का ध्यान करें। तो सही उत्तर क्या है? योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? विक्षेपों को दूर करता है। तो ये सही उत्तर होगा। तो इस वीडियो में हमने 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों पर चर्चा की। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे के प्रश्नों पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अंबिका पतये उमा पतये पशुपतये।